जैसे कि मैंने बताया था कल कि मेरी तबीयत बहुत 2 दिन से ख़राब चल रही है। आज जाके कुछ नॉर्मल हुआ हूँ, ठीक है, अभी इतने ज़्यादा ठीक नहीं, बट हाँ मेरा कहीं अब घूमने का मन नहीं है। कुंभलगढ़ का मेरा प्लान था, बट अब जाने का ना सेंस है ना मन है, दिन भी वेस्ट हो गए 2। तो आज मैं निकल रहा हूँ और अपने सामान मैं अभी ले आया हूँ, बाकी सामान ऊपर है। तो अब टाइम आ गया इस जगह को छोड़ने का, तो अब मैं करता हूँ बाइक पे पैकिंग, फिर निकलते हैं यहाँ से। आज मैं निकल रहा हूँ अपने घर कोटा के लिए, तो पैकिंग करनी पड़ेगी। वहाँ बारिश है तो बढ़िया वाटरप्रूफ पैकिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए निकलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब निकल रहे हैं। कोटा की लोकेशन मैंने लगा ली है मैप में। अभी आ रहा है 307 किलोमीटर, 6 घंटे, 4 बजे मैं पहुंचूंगा। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। और इसमें मुझे वार्निंग भी मिली है कि सम रोड्स आई होप कि कोई ऐसा रोड हमें ना मिले, बट मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते, संभल के चलना पड़ेगा। निकलते हैं। इतना लेट मैंने सोचा नहीं था, 10 बज गए, बट कोई ना। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही होगी। तो बाय बाय उदयपुर, मिलते हैं जल्दी। जो चीज़ें रह गई हैं वो भी देखेंगे, और जिन लोगों से मिला हूँ उनसे भी दोबारा मिलेंगे। तो उदयपुर हमेशा याद रहेगा इस यूट्यूब जर्नी में, तो ख़ासकर क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर यहीं हुए थे। मुझे ये भी याद है कि 1000 सब्सक्राइबर होने में जो 1000वां बंदा था वो कौन है। अब वो मेरे दोस्त भी हैं। वेदर बड़ा क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास छुट्टी नहीं थी या दिन नहीं है, मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था। ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। कल 15 अगस्त था, आज 16 है, 17, 18 सैटरडे संडे, देन 19 की राखी है। तो 16 और 19 की मैंने लीव ले रखी है। अच्छा खासा दिन था मेरे पास, अच्छे खासा और एक्सप्लोर कर सकता था, बट मेरा मन नहीं कर रहा है अब। वो कि इसलिए क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गंदी ख़राब थी, तो वो मैंने रेस्ट किया, और अब बॉडी में वो एनर्जी नहीं है कि मैं मतलब घूमूं, और माइंड भी फ्रेश नहीं है। तो सिर्फ एक ही चीज़ अभी सूझ रही है कि घर जाना है और अच्छे से ठीक होना है, देन उसके बाद करेंगे कहीं और की जर्नी स्टार्ट। दिखाते हैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें कि मानसून अभी भी ऑन है राजस्थान में, और मेरा यही था कि राजस्थान में एटलीस्ट मानसून दिखाऊं। राजस्थान में मतलब मानसून में राजस्थान कैसा लगता है। तो अभी तक तो मैंने ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं है, बट आई विश जल्दी आगे और भी बढ़िया बढ़िया जगह मैं दिखाऊं और ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू करता रहूं। प्रकाश करके होगा मैं अपने निकल रहा हूँ, आया हूँ मिलने। लेट्स सी। मैं इतना मर्दुल्ला था ना, इतना सिंगल पसली था, का यहाँ जिम जा जाके इतना बलवान हो गया है भाई साहब। बल्ला स्मार्ट हो गया है उदयपुर में। तो यार जयपुर में ही सही था, स्मार्ट हो जाता है जो भी रहता है वो, है ना। हाँ। मैं भी हो गया थोड़े बहुत दिन में, हो गया 10 दिन में तो स्मार्ट हो गया। तो भाई से मिलने आया हूँ मैं, फाइनली मुलाकात हो गई। फ़ोन तो उठाया नहीं था सर ने क्योंकि इनका पीटी सेशन चल रहा था, बट मैं ऊपर ही चला गया। फिर कैमरा आते ही कॉन्शियस हो जाता है ना तू, तो पास से लेगा ही, देखिए बिल्कुल ही। तो बंद कर यहाँ से। मिलते हैं सर। ओके भैया। आप हो भैया हमारे। हाँ ठीक है, बाय बाय। कैसा दिया नारियल पानी? है? अरे यार कल ही 30 में पिया है, यहाँ पे 35 में। 2-1 तो नारियल पानी भी पी लिया है। तबीयत मेरी थोड़ी हल्की सी लग रही थी मुझे निकलने में, पैर थोड़े शिवर से कर रहे हैं। तो देखता हूँ मैं रास्ते में कुछ अच्छा ढंग का मिलेगा तो कुछ खाऊंगा और तभी रुकूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रोड थोड़ा चेंज हो चुका है। हमने टर्न ले लिया है कोटा वाले हाईवे पे। अब ये स्ट्रेट कोटा जा रहा है। बीच में मैं रुका था
मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, तो बैटरी चेंज करने के लिए रुका और सूसू करने के लिए रुका। तो अब मैं रुकूंगा कुछ खाने के लिए, पर कुछ आ नहीं रहा है। तो बहुत ही सही हाईवे चल रहा था ये, और अब जाके कोई रेस्टोरेंट्स आए तो मैं इस पे रुकना चाहूँगा। ओके, थक गए, कुछ खाते हैं। कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई एक जगह ये वहाँ रुका। कुछ छाछ मंगाई है हाल फिलहाल, तो ऑयली सा तला हुआ सा ऐसा ही दिख रहा है। तो आलू पराठा मैंने ऑर्डर किया, जितना कम ऑयली हो सकता था मैंने बोला है, और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। खाते हैं ये और निकलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है आज। बढ़िया था कमल होटल, छाछ और प्याज पराठा खाया मैंने। जितना कम ऑयली हो सकता था उतना करके दिया उन्होंने। कोई अच्छी सी शॉप दिख जाएगी जहाँ मैं हवा चेक करा सकता हूँ तो वो मैं कराऊँगा। पेट्रोल पंप पे तो पता है मुझे इनके पास होता नहीं है कभी भी हवा का जुगाड़। तो बढ़िया है, व्यू तगड़ा है, रावली रेंज चल रही है। बस गर्मी बहुत है आज। आई होप जहाँ मैं जा रहा हूँ अपने घर को, वहाँ इतने दिन से बारिश आ रही थी, मेरे आते ही बारिश ना रुक जाए। बारिश आ रही हो, मतलब इतनी भी नहीं आ रही हो कि मुझे परेशानी हो जाए, बट इतनी तो आ रही होगी कि मौसम बन जाए। तो टोल आने वाला है भाई, टोल आ गया है, आने वाला क्या है। तो टोल आ गया है, और सबसे बढ़िया बात लगती है मोटरसाइकिल का कोई टोल नहीं लगता है, विच इज़ नाइस। क्यों ही दें हम टोल, क्या पता थोड़ा टाइम बाद लगने लग जाए। ला 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 ला। तो आगे भैरू घाटी आने वाली है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया सी वैली आएगी। कोई मौसम वैली वाला नहीं हो रखा है, यहाँ छाया है। अब जहाँ मैं आगे जाते जा रहा हूँ धूप को चेस करते हुए जा रहा हूँ। आ गई धूप, बहन की मैं ही पनौती हूँ ऐसा लगता है मुझे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मौसम ख़राब होता जा रहा है। ख़राब इन द सेंस कि धूप, गर्मी। तो खाना खा के निकले हुए अभी मुश्किल से 15 मिनट ही हुए हैं, और इन 15 मिनट में ही अब मुझे एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि मुझे नींद सी आ रही है। मुझे लगा ही था छाछ नहीं पीनी चाहिए, बट मेरे को और किसी चीज़ का मन नहीं था, वही पीने की इच्छा थी। तो अब हल्की हल्की नींद आ रही है, तो सेफली चलते हैं आराम से, और कहीं रुक के मुँह धोते हैं या चाय वाय पीते हैं थोड़ी देर बाद। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया भाई, इतना जाम। ये तो आने वाली साइड है, इस पे क्यों जाम लग रहा है? जाने वाली साइड पे तो लग ही रहा है। क्या वो आगे नहीं जाने दे रहे? कैसे जाम लगा हुआ है भैया? एक्सीडेंट हो गया? किसका? एक छोटी बच्ची का है? बच्ची का मर गई वो, खत्म? एक गाड़ी वाला है, उसको वो पढ़ के आ रही थी, हाँ, उड़ा के चला गया। अरे बाप रे, पुलिस वाले आ गए होंगे अभी तो। डेड ऑन द स्पॉट, डेड ले गए, ले जा रहे। अबे यार, क्या ही मनोज दिन है। पता नहीं लोग इतनी स्पीड में क्यों आते हैं, क्या मज़ा आता है कार वालों को इतना तेज़ चला के। हो गया, खुल गया रास्ता? शिट यार, गंदा ही सीन हो गया भाई यहाँ तो। ओह फक मैन, क्या देख लिया भैंचोद। कोटा की गाड़ी लग रही है मुझे तो। शिट, भगवान आत्मा को शांति दे भाई बच्ची की। चूतिया आदमी साला।
पता नहीं क्या गलती थी, किसकी गलती थी, भगवान ही मालिक है अब तो। क्या हो रहा है अब इधर कोई ट्रक पलट गया। कुछ बोला नहीं जा रहा है मुझसे, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी वही इंसिडेंट चल रहा है जो अभी पीछे देख के आया। अजीब सा लग रहा है। तो इधर जा रहा है मैनाल का रास्ता, इधर है कोटा का। मैनाल गांव का नाम है, मैं कभी आया नहीं यहाँ पे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हम जाएंगे कोटा। इधर बढ़िया घाटियाँ चल रही है। लेट्स सी, अगर कहीं धूप कम होती है तो लेते हैं ड्रोन के व्यूज़ और दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे भी मेरी रुकने की इच्छा हो रही है। जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद से थोड़ा मन सही सा नहीं है मेरा, और बात करना भी नहीं चाहूँगा मैं अब उस बारे में, और ताकि मैं सोचूँ ना। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर व्यू अच्छा होना चाहिए। पता नहीं क्या है, क्यों जाम लगा हुआ है। बाइक का सही है, धीरे धीरे साइड से निकलते जाओ। बेमतलब का जाम, बेमतलब का। इधर रोड ख़राब, इधर उन्होंने अपनी हिसाब से गाड़ी लगा रखी। अब इतना गंदा मौसम रहेगा क्या यार। कोटा में आ गया फिर भी। मैं देख रहा था कि भाई साहब जयपुर में भी बाढ़ आ रही है, कोटा में भी बढ़िया बारिश हो रखी है, और मैं आया हूँ जब से तो एकदम टट्टी मौसम हो रखा है। 2:30 बजने को आए। कोटा भी है दूर, अराउंड 70-80 किलोमीटर्स है। और यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हो तो ये भी सुनते जाओ यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। इससे मुझे वीडियोस बनाने में भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरे चैनल भी ग्रो होगा। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, डू लाइक। बारिश आ चुकी है गाइस और कोटा में पहुंचने वाला हूं, बट थोड़ी देर मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, माइक गीला ना हो जाए। और मैं रेन लाइनर्स भी पहन रहा हूँ। जहाँ तक है या तो मैं पहुँच ही जाऊँगा कोटा, बट लेट सी, अगर रुक पाए तो दोबारा लगाता हूँ। तो 1 घंटे वेट किया मैंने बारिश रुकने का और ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि मुझे क्या ड्रोन के शॉट्स लेने थे और फिर पता नहीं कब आ पाता मैं वापस। तो थोड़ी देर बारिश रुकी और मैंने फट से अपना काम कर दिया। अदरवाइज़ तो 1 घंटे से मैं वेट ही कर रहा हूँ। मैं पहुँच गया था बहुत जल्दी, 3:30 पे मैं पहुँच गया था, तब से वेट ही कर रहा हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ गाँव की ओर, जिसमें मुझे लगेगा फिर से अराउंड 1-1.5 घंटा। तो हम आ गए हैं केतून। ये केतून का क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता है, सब तालाब है, बारिश में तालाब बन जाता है। तो यहाँ पे डे नाइट मैच भी होते हैं, बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो यूजुअली मैं इस रोड पे आता नहीं हूँ, मैं बाहर से निकल जाता हूँ, बट हैंगिंग ब्रिज पे लेने के चक्कर में मुझे आना पड़ा इधर। और ये पूरा सिटी में होके निकालता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से सामना करना पड़ता है। तो केतून की फेमस है कोटा डोरिया सिल्क, यहीं से मैन्युफैक्चर होके जाती है पूरे कोटा में और आउट ऑफ द कोटा एज वेल। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स अभी भी बचा है, बट रोड ठीक है अब। पहले तो रोड चूतिया सा था। बस अब ट्रैफिक पता नहीं क्यों ज़्यादा लग रहा है, बारिश है कि क्या है आज। और ये हॉर्न भी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। तो मस्त चटैक रोड है एकदम,
गाड़ी एकदम चटैक से जाती है, एकदम बहुत ही बढ़िया टारमैक सा है, बिछा हुआ है, तो गाड़ी एकदम फट फट निकल रही है यहाँ पे। बस दिक्कत यही है कि ये 2 वे है। मैट बिछा रखी है भैया ने आगे पीछे, है ना मस्त, ताकि गाड़ी गंदी नहीं है। यहीं पे अपने पैर साफ़ करो और आ जाओ अंदर। मैंने बोला था ना बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये लोगों के खेत हैं जो कि फुल डूब चुके हैं। पता नहीं शायद सबके साथ होता होगा, कोई जानवर यहाँ मरा हुआ है पर बदबू वहाँ जाएंगे तब आएगी। ऐसा क्यों होता है यार, वाई। तो ये है काली सिंध रिवर, इस पे भी बड़ा सही फ्लो रहता है। हाँ, रील बन रही है। तो बहुत सारा पानी है भाई साहब, इस बार तो दबा के बारिश हुई है। और मेरा गांव है इधर 3 किलोमीटर। बस ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा घूम के आना पड़े और वापस सांगोद होते हुए जाना पड़े। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बारिश में रास्ते बंद हो जाते हैं, खेतों में से इतना पानी निकलता है कि कोई कार ट्रैक्टर ये भी नहीं जा पाते हैं, तो बाइक तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अभी थोड़ा आगे जाके लगाऊंगा फ़ोन अपने भाई को और पूछूंगा कि रास्ता निकलने लायक है या नहीं है, वरना दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। आहा, क्या ही हवा है भाई साहब, क्या ही हवा है। खूबसूरती देखिए भाई साहब आप लोग। उदयपुर अपनी जगह था और हर जगह अपनी जगह है, गांव अपनी जगह है। सबको अपने गांव प्यारे होते हैं। मुझे भी मेरा गांव बड़ा पसंद है। व्हाट अ रोड। तो फ़ोन उठाया नहीं उसने, तो मैं खुद ही जाके चेक कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ होगा तो वापस आ जाऊँगा और क्या ही होगा। बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मौसम है, आज बारिश नहीं आई है सुबह से, तो हो गया होगा क्लियर। क्योंकि कल तक तो था, मेरी बात हुई थी घर पे, कल तक तो वो रास्ता ये ओपन नहीं था। एंजॉय कर रहे हैं लोग, मस्त शाम एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। गांव का सीन शॉर्ट है, जल्दी उठो, काम करो, शाम को खाओ पियो, सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं लोग और फिर एंजॉय करते हैं। इस रोड पे मैं भी घूमने आता हूँ, सही व्यू है इस रोड पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, चलता हुआ रोड ज़्यादा नहीं है। ओह, इतनी जल्दी बाय कैसे? भाई साहब, ये नॉर्मल रूट हुआ करता था भाई। वो आदमी चल के आ रहा है, आप देख सकते हो उसके घुटने तक पानी आ रखा है। उधर का तो चालू होगा ना? उधर से आ, तो इधर से गया तो फोन कर गया था ना यार। अरे मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया नहीं। इधर हनुमान जी से आऊँ? हाँ, हनुमान जी से पीछे तो खुल रहा होगा। हाँ, उधर से आजा। ये कालू भाई सवर के घर के बाहर से नारिया से यूं आजा डायरेक्ट। आओ। तो रास्ता तो बंद है भाई साहब। अब मुझे गांव के पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा। सीन, वाओ। मतलब जितना घर के पास आते जाओ ना, उतना ही आपको देर लगती जाती है। ऐसा मैंने नोटिस किया है। राइड्स पे अक्सर ऐसा होता है कि अब आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ होके आप लेट होते रहते हो। अरे बाप रे, अब ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक और भाई साहब, मेरे बैग गीले हो गए होंगे यहाँ। तो मुझे लग रहा है 1-2 और जगह ऐसी आएंगी जहाँ फुल रास्ता पैक होगा। मेरी गांड फटती जा रही है अब। अरे बाप रे, अठी तो रोड ही कोनी। अबे यार, पूरे रास्ते बैग बचाते हुए आया हूँ। भाई साहब, मेरी गाड़ी मतलब
आधी डूब गई और मुझे लग रहा है कि मेरे बैग हो गए होंगे गीले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई साहब ये भयंकर वाला, और मेरी फट रही है ना कि मेरे बैग में लैपटॉप और बहुत सारे सामान है वो गीले ना हो गए हों, क्योंकि ये वाला पानी तो कुछ भी नहीं है। जहाँ से मैं निकल के आया हूँ ना, मेरे आधे बैग डूब गए थे और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि आगे और उतना है और अब मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब मैं वापस रिवर्स लेके और लंबा रूट लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो सेफ़ हो। तो अब मुझे जूते वूते घंटा किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे बैग मुझे लग रहे हैं कि गीले ना हो गए हों। जिस तरह से मैंने पैकिंग कर रखी है होने तो नहीं चाहिए, बट हल्का सा डाउट तो रहता ही है। तो भले ही अब टाइम लग जाए, बट इधर से नहीं जाना। मैंने बोला ही था भाई साहब बाढ़ आ रखी है। टर्न लिया और रोड देख के पता चल गया हो कि ये कोई गांव का रूट आ गया है। तो यहाँ से चालू हो गया है और यहाँ से अब ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं कैसा रूट रहता है यहाँ का। हाईवेज ही बढ़िया रहते हैं। किसी को नहीं बताया कि मैं आ जा रहा हूँ गांव में। क्या पता खाना भी बनाया होगा नहीं बनाया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। 7 बजने को आए भाई साहब, 3:30 बजे मैं कोटा पहुँच गया था, 3:30 बजे। तो ये मेरा गोप्रो इतना अधमरा हो चुका है ना, रास्ते में बैटरी ख़राब हो गई थी। बैग उतारूंगा ना, रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई थी, पता ही नहीं चला। एक जगह रुका, बैटरी चेंज करी। और इसमें क्या होता है, जब भी मैं इसको मैं बैटरी डालता हूँ तो एटलीस्ट ये 5 से 10 मिनट लेता है, और तो मैं पूरा रास्ता क्रॉस करके आ गया। एनीवे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं 3 बार बोल चुका हूँ इस व्लॉग में। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर। जय राम जी की।